हेलो एवरीवन, मेरा नाम सृष्टि है। हम पढ़ रहे हैं फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम और ये टॉपिक है स्मॉल मीडियम लार्ज इंटरप्राइजेस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमको जानना है कि स्मॉल मीडियम और लार्ज बेस्ड इंटरप्राइजेस होते क्या हैं। ठीक है, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज इंटरप्राइजेस प्ले एन एसेंशियल रोल इन एनहेंसिंग द लाइवलीहुड ऑफ द फार्मर्स बाय क्रिएटिंग मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। ठीक है, छोटे मध्यम और बड़े उद्यम किसानों की आजीविका को बेहतर बनाने के लिए बहुस्रोत का निर्माण करते हैं, बहुत सारे सोर्सेस ऑफ इनकम डेवलप करते हैं। कौन? स्मॉल मीडियम लार्ज। ठीक है, एंटरप्राइजेस नाम से समझ में आता है स्मॉल, नाम से समझ में आता है मीडियम और नाम से समझ में आता है लार्ज। ठीक है, तो ये स्मॉल इंटरप्राइज है, ये मीडियम इंटरप्राइजेस हैं और ये लार्ज इंटरप्राइजेस हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? फार्मर के लाइवलीहुड को एनहेंस करने में हेल्प करते हैं और उनको इनकम जो है वो बढ़ाने के और सोर्सेस ऑफ इनकम बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इनके बारे में और अपन डिटेल पढ़ते हैं। स्मॉल एंटरप्राइजेस क्या होते हैं? A small activity or business operated by an individual or family that requires low investment and supplements income. ठीक है, मेन पॉइंट क्या है कि या तो एक इंडिविजुअल उसमें इन्वॉल्व है या एक फैमिली। ठीक है, ये एक मेन पॉइंट है और दूसरा लो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये दो चीजें जो हैं ये इसके मेन डिफरेंसेस होते हैं स्मॉल मीडियम एंड लार्ज के। नाम से समझ में आता है कि ये स्मॉल स्केल होता है। ठीक है, कोई भी स्मॉल स्केल एक्टिविटी होती है या बिजनेस होता है जो कि कौन ऑपरेट कर रहा है? एक इंडिविजुअल ऑपरेट कर रहा है या एक फैमिली, जिसके लिए लो इन्वेस्टमेंट चाहिए और वो फार्मर को एक इनकम का सोर्स जनरेट करता है। ठीक है, आप चाहे तो इसके डेफिनेशन को 3-4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है अ स्मॉल स्केल एक्टिविटी। ठीक है, और बिजनेस ऑपरेटेड बाय एन इंडिविजुअल और फैमिली दैट रिक्वायर्स लो इन्वेस्टमेंट एंड फोर्थ एंड सप्लीमेंट्स द इनकम। ओके, व्यक्ति या परिवार द्वारा संचालित एक लघु स्तर की गतिविधि जो कम निवेश और पूरक आय प्रदान करती है। एग्जाम्पल देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। बी कीपिंग, मशरूम कल्टीवेशन, स्मॉल स्केल डेयरी। ठीक है, ये सारे जो है ये क्या है? स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस हैं। ठीक है, तो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस आप समझ गए। स्मॉल स्केल में होता है एक फैमिली या एक इंडिविजुअल के द्वारा होता है, लो इन्वेस्टमेंट होता है और जनरेट करता है इनकम, और ऑब्वियसली इनकम जो है वो भी बाकी इंटरप्राइजेस से लो होता है। एग्जांपल है इसका बी कीपिंग, मशरूम कल्टीवेशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। डन। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या फायदे हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इट रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन क्रॉप अलोन। ठीक है, अगर हम बी कीपिंग या मशरूम कल्टीवेशन साथ साथ कर रहे हैं तो क्या होता है कि पूरी डिपेंडेंसी उसके एक फार्मर की लाइवलीहुड की सिर्फ क्रॉप पर नहीं होती, बल्कि उसको कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी मिल जाता है थ्रू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, हेल्प फार्मर टू अर्न थ्रू आउट द ईयर। बहुत सारे ऐसे छोटे बिजनेसेस हैं जो साल भर चलते हैं। मशरूम कल्टीवेशन है क्योंकि उसको तो हम आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, तो वो साल भर चलते हैं और साल भर किसान को उससे इनकम होती है। ठीक है, अब है लोअर रिस्क बाय डाइवर्सिफाइंग सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, एक ही क्रॉपिंग करते करते अगर हम क्रॉप फेल हो गया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, तो ये क्या करता है? रिस्क को रिड्यूस करता है बाय डाइवर्सिंग द सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम को इसने क्या किया? क्रॉपिंग से चेंज करके कहां ले गया? बी कीपिंग में। ठीक है, तो क्या हुआ? अगर किसी रीजन से आपकी क्रॉपिंग फेल भी हो गई तो आपका बी कीपिंग तो है, उससे आपको तो इनकम जनरेट ही हो रहा है, तो आपके जो फैमिली का लाइवलीहुड है उसमें लॉस नहीं होगा और आपको इनकम में भी लॉस नहीं होगा। ठीक है, और क्या है फोर्थ पॉइंट? लो इन्वेस्टमेंट एंड क्विक रिटर्न। ठीक है, इसका बेनिफिट है कि इसमें इन्वेस्टमेंट लो लगता है और क्विक रिटर्न होता है, क्योंकि स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस है जो कि वो इन्वेस्टमेंट भी कम लेता है और जल्दी से वो एक उसका साइकिल जो है वो फिनिश, जैसे मशरूम कल्टीवेशन है। ठीक है, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, कुछ मंथ्स में वो कंप्लीट हो जाता है, तो वहां पर क्या होता है कि हमको रिटर्न भी बहुत जल्दी मिल जाता है। ठीक है, तो ये इसके 4 जो बेनिफिट पॉइंट है आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन क्रॉप्स अलोन। ठीक है, फसलों पर निर्भरता को कम करना, वर्ष भर आय में मदद करना, हेल्प फार्मर्स टू अर्न थ्रू आउट द ईयर, लोअर रिस्क बाय डाइवर्सिफाइंग सोर्सेस ऑफ इनकम, आय स्रोत विविधीकरण से जोखिम कम करना, लो इन्वेस्टमेंट एंड क्विक रिटर्न, कम निवेश और शीघ्र लाभ, जल्दी लाभ हो जाता है इसमें। ठीक, चलिए अब है मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, अ मॉडरेट साइज एंटरप्राइज इन्वॉल्विंग हायर इन्वेस्टमेंट एंड आउटपुट देन स्मॉल एंटरप्राइजेस। ठीक है, मेन है इन्वेस्टमेंट हायर है। ठीक है, और चूंकि इन्वेस्टमेंट हायर है
मीडियम स्केल है तो लोग भी इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, मॉडरेट साइज का होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड है हायर इन्वेस्टमेंट लगता है और आउटपुट भी इसका ज़्यादा है देन स्मॉल इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो ये 4 पार्ट्स में हम डेफिनेशन याद कर सकते हैं। अ स्मॉल मॉडरेट साइज इंटरप्राइजेस इन्वॉल्विंग हायर इन्वेस्टमेंट एंड आउटपुट देन स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस, ठीक है। छोटे उद्यमों से अधिक निवेश व उत्पादन वाला मध्यम आकार का उद्यम। इसके एग्जाम्पल हैं पोल्ट्री फार्मिंग, वेजिटेबल प्रोसेसिंग यूनिट, लार्जर डेयरी यूनिट्स, ठीक है। पोल्ट्री फार्मिंग और वेजिटेबल प्रोसेसिंग यूनिट जैसे कि केचप, सॉस, जैम की जो फैक्ट्री लगती है वो, और लार्जर डेयरी यूनिट, स्मॉल डेयरी यूनिट आ जाएगा आपका स्मॉल स्केल इंटरप्राइज में, और जो लार्ज डेयरी यूनिट्स आएगा ये आपके मीडियम इंटरप्राइज में, ठीक है। तो इसको और एक बार देखते हैं। अ मॉडरेट साइज इंटरप्राइज इन्वॉल्विंग हायर इन्वेस्टमेंट एंड आउटपुट देन स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है, वेजिटेबल प्रोसेसिंग यूनिट एंड लार्ज स्केल डेयरी यूनिट्स। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट फॉर फैमिली मेंबर्स, ठीक है। ये एक नहीं, पूरे फैमिली को एम्प्लॉयमेंट देता है और उनका रोजगार बढ़ा रहा है, ठीक है। प्रोवाइड अ स्टेबल इनकम सोर्स, एक स्टेबल इनकम सोर्स देता है जो कि उसको साल भर मिलता रहता है। क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल मार्केट एक्सपेंशन, ठीक है। ये अलग है इसका, ये दोनों तो आपने स्मॉल स्केल में भी देखा था, ठीक है। इसमें उसका दायरा बढ़ जाता है कि ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है और स्टेबल इनकम भी उससे ज़्यादा मिल रही है। पर ये काम जो है इसने ये अलग करता है मीडियम एंटरप्राइजेस, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल मार्केट एक्सपेंशन, स्थानीय बाजार विस्तार के अवसर बनाना। अगर आप बड़ी यूनिट बनाते हैं किसी भी चीज़ के तो उसके लिए इनपुट आएगा बाहर से, वो आउटपुट जाएगा बाहर, तो इस तरह से आपका वो जो एरिया है वो मार्केट के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बनाता है और आपका एरिया उस तरह से डेवलप होने लगता है, ठीक है। तो ये हो गया इसके बेनिफिट्स। आप फिर से देख लीजिए। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट फॉर फैमिली मेंबर्स, फर्स्ट प्रोवाइड अ स्टेबल इनकम सोर्स एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल मार्केट एक्सपेंशन। अब लार्ज इंटरप्राइजेस, ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है, लार्ज स्केल हाई इन्वेस्टमेंट इंटरप्राइजेस इन्वॉल्विंग एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट्स, डेयरी प्लांट्स, फूड पैकेजिंग यूनिट्स, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स हो गए। क्या है, ये लार्ज स्केल होता है और हाई इन्वेस्टमेंट लगता है इसमें, ठीक है। उच्च निवेश वाला बड़ा उद्यम जैसे कृषि प्रसंस्करण संयंत्र, डेयरी संयंत्र, खाद्य पैकेजिंग इकाइयां, ये सारी चीजें क्या है, ये है लार्ज स्केल इंटरप्राइजेस, ठीक है। बड़े स्केल में होता है, बड़ा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लगता है, जैसे कि एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट, ठीक है, बड़े डेयरी प्लांट्स और फूड पैकेजिंग यूनिट्स। ये बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, इसलिए इनको हम लार्ज इंटरप्राइजेस में लेते हैं। अब है इसके बेनिफिट्स। इट जनरेट सब्सटेंशियल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जितना स्मॉल में मीडियम में हुआ उससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देगा, ठीक है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर ब्रांडिंग एंड वैल्यू एडिशन, ठीक है, आपने आपके एरिया में जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनकी ब्रांडिंग और वैल्यू एडिशन में हेल्प करेगा, ठीक है। इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी बाय रीचिंग लार्जर मार्केट्स, ठीक है, क्योंकि बड़ा आपका आउटपुट है तो यू नीड अ बिग मार्केट, तो जब बिग मार्केट जाएंगे तो बिग मार्केट में क्या होती है, प्रॉफिटेबिलिटी भी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने, बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न करना, जनरेट सब्सटेंशियल एम्प्लॉयमेंट, ब्रांडिंग और मूल्य संवर्धन के अवसर प्रदान करना, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर ब्रांडिंग एंड वैल्यू एडिशन, इंक्रीजेस प्रॉफिटेबिलिटी बाय रीचिंग लार्जर मार्केट्स, बड़े बाजार तक पहुंचकर लाभप्रदता को बढ़ाना। डन। चलिए अब है वैल्यू चेन एंड सेकेंडरी एंटरप्राइजेस। क्या होते हैं ये? मूल्य श्रृंखला एवं द्वितीयक उद्यम, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसके बारे में समझते हैं कि ये होता क्या है। वैल्यू चेन एंड सेकेंडरी एंटरप्राइजेस इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग, ठीक है। ये दो चीजें आप ध्यान रखिए, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एडिंग वैल्यूज टू द प्राइमरी प्रोडक्ट, ठीक है। कोई भी प्राइमरी प्रोडक्ट में जब उसकी हम प्रोसेसिंग करते हैं और मार्केटिंग करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है, और इसी को हम बोलते हैं वैल्यू चेन्स एंड सेकेंडरी एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो मूल्य श्रृंखलाएं और द्वितीयक उद्यम कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग और विपणन, मार्केटिंग में शामिल होते हैं जो प्राथमिक उत्पाद के मूल्य को बढ़ा देते हैं, ठीक है। फिर एक बार देख लेते हैं। वैल्यू चेन्स एंड सेकेंडरी एंटरप्राइजेस इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग एंड मार्केट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एडिंग वैल्यू टू द प्राइमरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये हो गया इसका डेफिनेशन। अब इसके क्या लाभ हैं देखते हैं। एड वैल्यू टू फार्म प्रोडक्ट्स इंक्रीजिंग मार्केट प्राइस, ठीक है, किसी भी फार्म प्रोडक्ट में उसकी वैल्यू बढ़ा देना। प्रमोट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देना एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग किसमें ऐड हो जाएंगे, आपके वैल्यू एडिशन में,
मतलब प्रोसेसिंग में और मार्केटिंग में, ठीक है। तो ये दोनों चीजों में, तीनों चीजों में जब बहुत सारे लोग एंगेज होंगे तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एनहेंस द इकोनॉमिक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फार्मिंग कम्युनिटीज, किसान समुदाय की आर्थिक लचीलापन बढ़ाना, ठीक है, कि इकोनॉमिक फ्लेक्सिबिलिटी इससे बढ़ती है, इकोनॉमिक वैल्यू इन क्रॉप्स की बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये हो गए वैल्यू चेन एंड सेकेंडरी एंटरप्राइजेस के बेनिफिट्स। क्या होगा, कृषि उत्पादों के मूल्य में जोड़कर उसका बाजार मूल्य बढ़ जाएगा, अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे और किसान समुदाय की अधिक लचीलापन बढ़ जाएगी, ठीक है। अब इस वीडियो का समरी क्या है, स्मॉल इंटरप्राइजेस आर लो इन्वेस्टमेंट एंड क्विक रिटर्न, छोटे उद्यम कम निवेश और शीघ्र लाभ देते हैं। मीडियम इंटरप्राइजेस आर मॉडरेट इन्वेस्टमेंट स्टेबल इनकम, ठीक है, मध्यम उद्यम मध्यम निवेश और स्थिर आय। लार्ज इंटरप्राइजेस आर हाई इन्वेस्टमेंट, हाई एम्प्लॉयमेंट एंड ब्रांडिंग, ठीक है, बड़े उद्यम उच्च निवेश, उच्च अधिक रोजगार और ब्रांडिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्मॉल, लार्ज और मीडियम इंटरप्राइजेस विद वैल्यू एडिशन एंड सेकेंडरी चेन, ठीक है। तो यहाँ पर ये वीडियो हम खत्म करते हैं लाइवलीहुड का। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ये जो कोर्स है ये नया है, इसलिए थोड़ा सा आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें इस टॉपिक्स में, ठीक है, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर वीडियो देखें और नोट डाउन करते रहें, ठीक है। तब तक के लिए गुड लक।